हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीजी सेट एग्जाम के बारे में। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हाल ही में भी पता चला है कि छत्तीसगढ़ में फिर से सीजी सेट एग्जाम होने वाला है। तो बहुत लोग इसकी तैयारी में लगे होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे कैंडिडेट होंगे, एस्पिरेंट होंगे, जिन लोग बिगनर होंगे, जो फर्स्ट टाइम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो उन लोगों के मन में भी बहुत सारा डाउट रहता है कि एज लिमिट क्या हो सकती है इसके लिए, क्राइटेरिया क्या होता है इस एग्ज़ाम का, पैटर्न क्या है, कितने शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो आज हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि सीजी सेट एग्ज़ाम होता क्या है। तो सीजी सेट एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ में होने वाले एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अगर आप सीजी सेट क्लियर कर लेते हैं तो आप छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपका सीजी सेट क्लियर है तो आप छत्तीसगढ़ में जो रेगुलर वैकेंसी निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें आप डाल सकते हैं अपना फॉर्म और एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो आपको अगर छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको क्या करना है, सीजी सेट क्लियर करना होगा। हाँ, अगर आपके पास नेट पीएचडी है तो आप भी एलिजिबल हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि सेट ही रहे, नेट भी है तब भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपके पास नेट पीएचडी नहीं है तो आप सीजी सेट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको सीजी सेट एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। तो ये बात हो गई सीजी सेट एग्ज़ाम के बारे में कि सीजी सेट एग्ज़ाम होता क्या है और हमें क्यों देना चाहिए। तो जिन लोगों का एम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, उन लोगों को सीजी सेट एग्ज़ाम देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वालिफिकेशन की कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सीजी सेट एग्ज़ाम देने के लिए। तो देखा जाए, क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सबसे पहले आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप एलिजिबल हो पाते हैं। अगर आपके मास्टर की डिग्री है विथ 55%, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं सीजी सेट एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं एज लिमिट की। तो अगर इसमें एज लिमिट देखा जाए तो आपका एज कम से कम 21 ईयर्स होना चाहिए। और उसके बाद एज लिमिट की यहाँ बात नहीं की गई है, कि नहीं किया गया है कि आपका एज इतना होना चाहिए उतना होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका बस एज 21 ईयर्स होना चाहिए। उसके बाद आप एग्ज़ाम कभी भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आते हैं। लेकिन आपका एज बस 21 होना चाहिए, उसके बाद आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, और ठीक है। अगर आप पीजी में हैं, ठीक है, पीजी के थर्ड सेमेस्टर में हैं, ठीक है, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में ही मान के चलिए। अगर आप पीजी में भी हैं तो पीजी क्या होता है, 2 साल का होता है। अगर आप पीजी में हैं और आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं सीजी सेट का, तो 2 साल के अंदर आपका पीजी कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाते हैं। अगर आपका 2 साल के अंदर पीजी कंप्लीट नहीं होता है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसलिए बेटर ये है कि अगर आप पीजी कर चुके हैं, ठीक है, तो आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप सीजी सेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें आपको कोई झंझट नहीं है कि 2 साल के अंदर क्लियर करना है कि 3 साल के अंदर क्लियर करना है, ठीक है। जिन लोग पीजी में होंगे उन लोग के लिए बात लागू होती है कि अगर आप पीजी में हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको 2 साल के अंदर आपको क्या होता है कि सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए पीजी का, तभी आप एलिजिबल हो पाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं मेन चीज, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं। तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि सीजी सेट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि सीजी सेट एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप यहाँ पे सेफ हैं कि आप जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और आपके अगर आंसर सही हैं तो आपको उसके फुल मार्क्स मिलते हैं। आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है अभी तक, ठीक है। तो आप बेफिक्र हो जाइए, आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग से होकर गुजरना नहीं है। तो एक सेफ साइड यहाँ पे आपको एक देखने को मिलता है कि आप अगर सीजी सेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम कितने शिफ्ट में होता है।
या कितने पेपर होते हैं इसमें, ठीक है। तो सीजी सेट एग्जाम में जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं 2 पेपर होते हैं। एक पेपर फर्स्ट होता है जो कि जनरल होता है, जिसको सभी को देना पड़ता है, सभी के लिए सिलेबस सेम रहता है, ठीक है, जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 100 मार्क्स होते हैं। और उसके बाद जो होता है हमारा सेकेंड पेपर, जो पीजी किए होते हैं उन सब्जेक्ट से हमको उसको देना पड़ता है। अगर आप बॉटनी से किए हैं, ठीक है, तो आप लाइफ साइंस के अंदर आते हैं, तो आपको क्या होता है कि जो सेकेंड पेपर होता है वो हमारा सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। जिस सब्जेक्ट से हम पीजी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से हमको क्या होता है सेकेंड पेपर देना पड़ता है, ठीक, जो कि हमारा 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है, ठीक है। पहला शिफ्ट आप मान के 11 से 12 के बीच में होता है, मानिए 1 घंटा, ठीक है। उसके बाद आपको ब्रेक मिलेगा 2 घंटे का। उसके बाद सेकेंड पेपर होता है वो 2 से 4 के बीच में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो होता है शिफ्ट में एग्जाम होता है। पहला पेपर होगा, उसके बाद आप लोगों को गैप मिलेगा थोड़ा सा, ठीक है, लंच ब्रेक टाइप। उसके बाद आपका सेकेंड पेपर होता है, तो बीच में आप लोगों को 1-2 घंटे का ब्रेक भी मिलता है। एक ही बार 3 घंटे का पेपर नहीं होता है, 1 घंटे का होता है पहले, उसके बाद 2 घंटे का होता है। और थोड़ी सी कट ऑफ मार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है या कितना गया था। तो अभी पूरे डिटेल में तो बात नहीं करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट का कितना गया था, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक रफ एस्टीमेट बता दे रही हूँ अभी। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट का कितना कट ऑफ मार्क्स गया था, उसके बारे में अलग से वीडियो आएंगी, डिटेल वीडियो, ठीक है, आने वाले टाइम पे। तो अभी आप लोगों को मैं बता दूं कि कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है या फिर हम लोग को सेफ साइड कितना स्कोर करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि कंपटीशन कितना हाई हो चुका है अब, तो आप लोगों को एक सेफ साइड कम से कम 180 मार्क्स आपको स्कोर करना है, तभी आप सेफ साइड में हैं, ठीक है। अगर आप इसे नीचे ला रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हम लोग को नीचे का नहीं सोचना है, हम लोग को आगे का ही सोचना है। तो कम से कम आपके पास 180 प्लस मार्क्स का आपको स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग 180 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, इतने में हम लोग सेफ हैं। इसलिए सभी को टारगेट करना है कि 180 प्लस ही मार्क्स आए, उस हिसाब से हम लोग को तैयारी करनी है, ठीक है। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानती होंगे, अगर हम लोग 80 सोचेंगे तो 70-75 में ही आके रुकती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है 90 सोचते हैं तो 80 पे आ जाता है। इसलिए हम लोग को ज़्यादा ही सोच के रखना है, ताकि कम से कम अगर नंबर 1-2 नंबर कम भी आ रहे हैं तो हम लोग सेफ रहें। इसलिए हम लोग को 180 प्लस बना के चलना है यहाँ पे, ठीक है, एक सेफ साइड। उसके बाद बात करते हैं कि तैयारी कहाँ से करें। तो पहले ही मैं तो अपना बुक लिस्ट आप लोगों के लिए एक वीडियो बना चुकी, तो आप लोग बुक लिस्ट मेरा भी देख सकते हैं कि फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर लाइफ साइंस वालों के लिए बना चुकी हूँ ऑलरेडी। तो आप उस वीडियो को भी देख के वहाँ से बुक लिस्ट अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास कौन सी बुक होनी चाहिए, कौन सी बुक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास जो बुक थी मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, तो आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप लोग फिर से कमेंट वमेंट करेंगे तो फिर एक बार और कुछ वीडियो सीरीज और उस टाइप की लाई जाएगी जिसमें बुक लिस्ट के बारे में और बताया जाएगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो बताइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि तैयारी कहाँ से करें। तो दोस्तों तैयारी आपको कहाँ से करनी है, तो देखिए फर्स्ट पेपर का तो मैं बता रही हूँ कि मैं धीरे धीरे कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को दे सकती हूँ कंटेंट, ठीक है। आप लोग बस कमेंट करिएगा और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएगा, क्योंकि कंटेंट मैं वहीं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। तो आप लोगों को क्या करना है कि टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना है, क्योंकि फर्स्ट पेपर के कंटेंट मैं वही अवेलेबल करवाऊंगी, ठीक। उसके बाद अगर आप लोगों को सेकंड पेपर लाइफ साइंस के लिए भी कुछ चाहिए तो उसके लिए भी मैं पीडीएफ नोट्स वगैरह कुछ तैयार करके आप लोगों को दूंगी, लेकिन आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप लोगों को चाहिए, ठीक है। और आप लोगों को ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, तभी आप लोगों को वहाँ पे मिलेगा। और फर्स्ट पेपर में कौन कौन से यूनिट हम लोग को सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, किस यूनिट को छोड़ना चाहिए, कौन सा यूनिट टफ होता है, कौन सा इजी होता है, इसके बारे में ही हम लोग आगे बात करेंगे। जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग पेपर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, डिटेल बात करेंगे, ये यूनिट का सिलेक्शन कैसे करना है, ठीक है। तो आप वीडियो का वेट करिएगा। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, मेरे पास एक कमेंट आया था, ठीक है, उसको मैं क्लियर कर देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि क्या एक बार सीजी सेट एग्जाम क्लियर करने के बाद हमें फिर से दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा।
तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप एक बार सीजी सेट एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। बार बार आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आप अपना स्कोर बढ़ाना चाहते होंगे तो आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। इसमें अगर आप एक बार क्लियर कर चुके हैं सीजी सेट एग्ज़ाम तो आपको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए हो जाता है, बार बार आपको इसको देना नहीं पड़ता है। तो एक सेफ साइड है कि अगर आप एक बार सीजी सेट एग्ज़ाम क्लियर कर लिए तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपको बार बार सीजी सेट एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले वीडियो में आपके लिए फर्स्ट पेपर के लिए यूनिट सिलेक्शन के लिए वीडियो लाई जाएगी कि कौन कौन सी यूनिट का सिलेक्शन करना है, कौन से स्टूडेंट किस टाइप की यूनिट का सिलेक्शन करें, कौन स्टूडेंट कौन से यूनिट का सिलेक्शन करें, इसके बारे में ही हम लोग आगे बात करेंगे। और मैंने तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करना है। क्योंकि ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। और आप अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट देखकर ही मोटिवेशन मिलता है मुझे वीडियो बनाने के लिए। और आप लोगों के लिए मैं आने वाले टाइम पे एक अच्छे वीडियो लाऊंगी जिससे आप लोगों की हेल्प हो सके। तो वीडियो को क्या करना है कि लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। और शेयर भी करिएगा उन लोगों के पास जिन लोग सीजी सेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।